एक बार दो लड़कियां थी जिनका नाम काव्या और कीर्ति था। दोनों बहन अपने बाबा हरि और मां गीता के साथ गांव में रहती थी, जहां उनके घर के सामने बहुत बड़ा सा खेत था और खेत के पास में बहुत बड़ा सा तालाब था। वे उस दिन घर जाते हुए बात कर रहे थे। काव्य बोली, बाबा ये खेत तो हमारे काम का है, लेकिन ये तालाब हमारे कोई काम का नहीं। आप इसे बेच क्यों नहीं देते और इसे बेचकर हम बढ़िया बढ़िया चीज खरीदेंगे। हरि बोल, ऐसा कभी मत करना मेरी बच्ची, ये तालाब तुम्हारे दादाजी की आखिरी निशानी है। उन्होंने कई साल लगाकर इसे खोदा था। ऐसी ही बात करते हुए हरि और उसकी बेटी घर आ जाते हैं। हरि की पत्नी ने उन सब के लिए खाना कहा दिया। वे सभी खाना खाने बैठ गए। फिर खाना खाने हुई कीर्ति बोली, बाबा फिर बताओ ना क्या हुआ। हरि बोला, अच्छा तो तुम दोनों पूरी कहानी सुनना चाहती हो। कीर्ति बोली, हाँ बाबा बताओ ना। हरि बोला, अच्छा तो सुनो। एक बार की बात है, हमारे गांव में कई साल पहले भयंकर सूखा पड़ा था। बड़ी मुसीबत की घड़ी थी उस समय। मैं भी तुम्हारे दादाजी ने हार नहीं मानी। उस साल बारिश नहीं हुई थी तो किसी के पास कुछ करने के लिए नहीं था। तब उन्होंने सोचा कि अगली बार ऐसी स्थिति बने तो हमें उसके लिए पहले ही तैयार रहना चाहिए। तो उन्होंने उठाया फायदा और अपने ही खेत में चलना शुरू कर दिया। फिर वो फावदा चलते गए, चलते चले गए तो गांव वालों को लगा वो पागल हो गया, लेकिन ऐसा नहीं था। कई महीनों तक वह अकेले ही उस खेत को खोदते रहे। फिर धीरे धीरे उसने एक गड्ढे का रूप ले लिया, मतलब वो तालाब बन गया। फिर उन्होंने इंतजार किया, बारिश आई तो सब देखते ही रह गए, क्योंकि बारिश के बाद वह बड़ा सा गड्ढा तालाब बन चुका था और उसने खूब सारा पानी भर चुका था। तब जाकर गांव के लोगों को समझ आया कि बाबा ने बारिश के पानी को इकट्ठा किया है, जो अगले साल की बारिश तक सबके काम आने वाला था। तभी गीता बोली, अब अगर कहानी खत्म हो गई है तो खाना खा लो। ऐसे ही कई साल गुजर गया। फिर एक साल उनके गांव में सूखा पड़ गया। परिवार के लिए बड़ी दिक्कत आ गई। हरि की एक बीमारी हो गई। गर्मी और बीमारी की वजह से हरि और तालाब दोनों ही सूखते जा रहे थे। तभी कीर्ति बोली, माँ तुम चिंता मत करो, हम बाबा को शहर लेकर जाएंगे, हम उनका अच्छा इलाज कराएंगे। गीता बोली, पर इतना पैसा कहाँ है हमारे पास। कीर्ति बोली, हम कर्जा ले लेंगे माँ, मैं अभी जाकर साहूकार से बात कर लेती हूँ। कीर्ति गांव के साहूकार पास पहुँची और सारी बात बताई। साहूकार बोला, हरि अच्छा आदमी है, मैं तुम्हें कर्जा दे देता हूँ, लेकिन बदले में क्या गिरवी रखोगे। कीर्ति बोली, हमारे पास ले देकर एक तालाब ही है। साहूकार बोला, उस नाले जैसे गंदे तालाब का मैं क्या करूँगा, उसके बदले तो कोई ठेला भी ना दे। एक काम करो, तुम मुझे अपने खेत के पेपर दे दो और 2 लाख रुपए ले लो। कीर्ति अपना खेत गिरवी नहीं रखना चाहती थी, क्योंकि उनकी कमाई का वही एक जरिया था, लेकिन उससे ना चाहते हुए भी खेत गिरवी रखना पड़ा। साहूकार ने उसे 2 लाख रुपए दे दिए। कीर्ति घर आ जाती है और अपनी माँ से बोलती है, अब हम बाबा का इलाज अच्छा करवाएंगे, वो पहले की तरह एकदम अच्छे हो जाएंगे। थोड़ी देर बस पूरा परिवार शहर के लिए निकल पड़ा। वो लोग शहर के बड़े अस्पताल में पहुँचे, जहां उन्हें पता चला हर की किडनी खराब है और इलाज में 4 लाख रुपए लगेंगे। तब गीता और दोनों बहनें चिंता में आ गई। उन्हें चिंता सता रही थी कि बाकी पैसों का इंतजाम कैसे होगा। तभी गीता बोली, कीर्ति तुम एक काम करो, काव्य को लेकर गांव जाओ, वहां छोटे वाले कमरे में एक संदूक रखा होगा, उसमें मेरे चांदी के कुछ गहने हैं, उसे लेकर आजा। गीता की बात मानकर दोनों बहाने घर आ जाती है। घर पहुंचते ही दोनों बहनें संदूक खोलती हैं। यह पहली बार था जब उन्होंने संदूक खोला। उस संदूक को खोलते ही हमें फूले ढेर सारी धूल निकली और फिर एक कपड़े में कुछ गहने रखे थे। काव्य बोली, है भगवान, मेरी माँ की शादी की निशानी भी हमें बेचनी पड़ेगी, हमारी मदद करो भगवान। तब भी कीर्ति की नजर संदूक के नीचे पड़ी, जो उठी उठी लग रही थी। उसने लड़की हटाई तो वहां उसे एक छोटी सी डिबिया नजर आई। तभी कीर्ति काव्य से बोली, दीदी ये क्या है। काव्य बोली, पता नहीं, चलो इसे खोल कर देखते हैं। कीर्ति ने वो डिबिया खोल कर देखा तो उसमें एक बड़ी सी चाबी और एक पत्र था। हमने पत्र खोल कर देखा तो पत्र उसके दादाजी का था। कीर्ति ने पत्र पढ़ना शुरू किया। उसने लिखा था, मेरे बेटे हरि, मैं जानता हूँ
कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, पर अब मेरी उम्र हो चुकी है और ये बीमार अब मुझे अपना साथ लेकर ही जाएगी। तुम अपनी जिंदगी भर की कमाई मेरे इलाज में लगा दी, पर ये ठीक बात नहीं है। आगे तुम्हारे बच्चे होंगे तो उन्हें भी पैसे की जरूरत पड़ेगी, लेकिन एक राज छुपा कर रखा मैंने तुमसे, ताकि तुम या तुम्हारे बच्चे सही समय आने पर तुम या तुम्हारे बच्चे इस्तेमाल कर सको। तालाब की खुदाई करते समय मुझे कुछ मिला था, ये चाबी तुम्हारी सारी समस्या खत्म कर देगी, पर याद रखना ये चाबी मेरे दिल की है। तब भी काव्य और कीर्ति बात करने लगते हैं कि जरा कोई बात है। काव्य बोली, पर दिल की चाबी हो सकती है। तभी कीर्ति बोली, जरूर दादाजी, कोई तरफ इशारा कर रहे उन्होंने कहा, ये चाबी मेरे दिल की है, मतलब ऐसी चीज जो उनके दिल के बहुत पास है। तभी काव्य बोली, उनके दिल के सबसे पास तो बाबा है। कीर्ति बोली, पर बाबा के थोड़ी ना चाबी लगेगी, कुछ और सोचो। फिर काव्य बोली, दादाजी के दिल के सबसे पास तालाब ही है, पर इतने बड़े तालाब में हम चाबी लगाएंगे, सोचो। काव्य और कीर्ति के बारे में बात करते समय तभी कीर्ति बोली, दादाजी तो बहुत समझदार थे, एक ही पहेली में दो उत्तर दिए हैं। दिल के पास मतलब तालाब, और दिल कहाँ होता है? शरीर के बिल्कुल बीच में, मतलब तालाब के बीच में है। कीर्ति बोलती, हम रात में खुदाई करेंगे। फिर रात में बीचों बीच उन्होंने खुदाई करनी शुरू की। वो दोनों काफी देर तक खोदते रहे। फिर उन्हें एक पुराना संदूक मिला, हमें ढेर सारे सोने के सिक्के मिले। अगले दिन वो सोने के सिक्कों को और उन्हें बेच दिया। उसके बदले में ढेर सारे रुपए ले लिए। उसने हरी का इलाज करवाया और साहूकार का कर्ज भी उतार दिया। फिर एक दिन घर में हारी बोला, बेटा तुमने बताया नहीं, तुम्हारे पास इतना पैसा आया कहाँ से? कीर्ति ने हरी को उसके पिताजी का पत्र दिया और उसने सारी कहानी बताई। गीता बोली, बेटी बाकी बचे हुए सिक्कों का हम क्या करेंगे? कीर्ति बोली, माँ हम उन्हें बेचकर तालाब को बड़ा और सुंदर बनाएंगे और पास में एक बड़ा सा बगीचा बनाएंगे और साथ में पीने के लिए साफ पानी का प्याऊ भी बनवाएंगे, जिसे दादाजी को अच्छा लगे और उन